घने पेड़ पर एक प्यारी तितली रहती थी। प्यारी तितली को कुछ काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए जंगल में जाना था। उसके पास उसकी मरी हुई माँ की एक निशानी थी, जो कि एक सोने का कांटा था। वो इस सोने के कांटे को अपनी हमसाई मुन्नी चिड़िया के यहाँ रखवा कर जाना चाहती थी। वो मुन्नी चिड़िया के घर की ओर चले जा रही थी, पर रास्ते में उसको काली कवि मिल गई। काली कवि बोली, अरे प्यारी तितली, ये तुम्हारे पास क्या है? ये सोने का कांटा कितना प्यारा कांटा है। हाँ काली कवि, ये मेरी मरी हुई माँ की निशानी है। इसे मैं मुन्नी चिड़िया के पास रखवा कर काम के लिए कहीं जा रही हूँ। अरे प्यारी तितली, तुम इसे मेरे पास रखवा जाओ। जब तुम वापस आओगी तो तुम मुझसे ये कांटा ले लेना। अरे नहीं नहीं, मुझे मुन्नी चिड़िया पर यकीन है, मैं उसे ही देकर जाऊंगी। ये कहते हुए प्यारी तितली वहाँ से चली गई। काली कवि कुछ सोचने लग गई। बड़ी आई, इसे चिड़िया पर भरोसा है, मैं भी वो कांटा लेकर रहूंगी। अब मैं वो कांटा चोरी कर लूंगी कोई तजवीज सोचकर। मुन्नी बहन, ये कांटा मेरी मरी हुई माँ की निशानी है। मुझे कुछ काम के लिए जंगल में कुछ रोज के लिए जाना है, क्या तुम इसे अपने पास रख लोगी? अरे प्यारी तितली, इसका तो मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ये तो बहुत महंगा तोहफा है, तो मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, तुम ये रख लो। तितली वहाँ से चली जाती है और चिड़िया उसको अपनी अलमारी के ऊपर महफूज जगह पर रख देती है। दूसरी तरफ काली कवि अपने कालू कवे के साथ मंसूबा बनाती है। कालू कवे, मुन्नी चिड़िया के पास प्यारी तितली का सोने का कांटा है जो मुझे चाहिए। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं जाकर मुन्नी चिड़िया के साथ दाना ले जाने चाहता हूँ और तुम पीछे से वो कांटा चुरा लेना। चलो आओ मुन्नी बहन, दाना लेने चलते हैं। क्या तुम्हारे घर दाना खत्म नहीं हुआ? हाँ हाँ, चलो चलो, मुझे भी दाना चाहिए। ये दोनों जंगल की ओर दाना लेने के लिए चले जाते हैं और पीछे से काली कवि बड़ी होशियारी के साथ कांटा चुरा लेती है और वहाँ से जा रही होती है। जंगल में थोड़ी देर बाद कालू कौवा आ जाता है। तो मेरी प्यारी कवि, तुम ये कांटा चुराने में कामयाब हो गई ना, मगर तुम इसे छुपाने के लिए अपनी बहन के घर रखा हो, क्योंकि अगर किसी ने इसको हमारे पास देख लिया तो वो चील को शिकायत कर देगा, जो हमारा बुरा हाल कर देगा। कांटा लेकर अपनी बहन के यहाँ चली जाती है। लो प्यारी बहन, ये कांटा संभाल कर रखो, मैं तुमसे बाद में आकर ले जाऊंगी। हाँ हाँ, तुम फिक्र न करो, ये कांटा मेरे पास महफूज रहेगा, जब तुम्हारा दिल करे तुम आकर ले जाना। कवि की बहन कवि से भी लालची होती है, उसका लालच बढ़ जाता है और वो कांटा संभाल लेती है और कहती है, ये कांटा तो मैं खुद पहन कर देखूंगी, कितना शानदार है, अब ये कांटा मेरे पास ही रहेगा। दूसरी तरफ तितली आकर अपने कांटे का पूछती है, प्यारी तितली, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मैं तो दाना लेने गई थी, पीछे से वो कांटा पता नहीं किसने चुरा लिया है। अरे चिड़िया बहन, मुझे तुमसे बहुत ही भरोसा था, क्या तुम ही तो लालच में नहीं आ गई? वो मेरी मरी हुई माँ की निशानी थी, कांटा मुझे बहुत प्यारा था, तुम मुझे कहीं से भी ढूंढ कर दो। परेशान जंगल में इधर उधर देखती है, वो देख लेती है कि कवि की बहन वो कांटा पहनकर देख रही होती है। हाय अल्लाह, ये कांटा मुझ पे कितना जच रहा है, अब तो ये मैं ही रखूंगी अपने पास। ये अपने साथ बहादुर चील को ले आती है, जो कि चिंगाड़ चिंगाड़ कर उससे बात करता है और कहता है, अगर वो कांटा तुम्हारे पास है तो जल्दी से वो कांटा वापस करो, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। अब बोलती क्यों नहीं? हाँ अकाब भैया, मैंने इसके पास कांटा देखा है, ये पहनकर टहला रही थी, अब ये कहीं झूठ ना बोलने लग जाए। कवि की बहन डरते हुए बोली, नहीं नहीं, वो कांटा मेरे पास ही है, तुम मुझे कुछ ना कहना, वो कांटा मैं तुम्हें वापस कर देती हूँ, तुम वो कांटा मुझसे वापस ले लो, लेकिन मुझे कुछ भी ना कहना। कवि की बहन वो कांटा उन्हें वापस कर देती है। चिड़िया कांटे को प्यारी तितली को वापस करके अपनी दोस्ती को बचा लेती है और दूसरी जानिब अकाब भैया काली कवि को पकड़ लेता है और लहू लहान कर लेता है। वो चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। तो बच्चों, लालच बुरी बला होती है। अगर आपको पसंद आई कहानी तो लाइक करें।